लड़के का तो जाने ही दो, लड़कों का तो दिल बड़ा ही चंचल होता है इधर से उधर। बेस्ट फ्रेंड थी वो उसकी, और उसने तो उसका ऐसा गंदा वाला काटा यार। तो फिर प्लीज़ आप लोग ना स्किप ही कर दो, ये वीडियो मत देखो। कैसे तो पता चल गया कि आलिया और रणवीर का कुछ तो चल रहा है। उन दोनों को धोया है ना उसने। हाय गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ और देखो, और देखते देखते मुझे सब्सक्राइब भी करो। सो विदाउट एनी फर्दर एक्स्ट्रा चिट चैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है हिटिंग ऑन योर गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड और एक्स इज़ नॉट कूल। ओके, बॉलीवुड से स्टार्ट करूँ या फिर अपनी स्टोरी से? बॉलीवुड से ही स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा तारा सुतारिया का जो अभी रिसेंट, मतलब रिसेंट में नहीं, थोड़ा सा टाइम तो हो गया इस चीज़ को। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने तारा सुतारिया के बेस्ट फ्रेंड से ही शादी कर ली। सोच सकते हो आप, लाइक तारा की बेस्ट फ्रेंड थी, वो कैसा उसके साथ कर सकती है ऐसे? सोचने वाली बात है। लड़के का तो जाने ही दो, लड़कों का तो दिल बड़ा ही चंचल होता है इधर से उधर। लेकिन लड़कियां ऐसा कैसे कर सकती है? पर करती है। मतलब बेस्ट फ्रेंड थी वो उसकी, और उसने तो उसका ऐसा गंदा वाला काटा है यार। देखो, अगर जिनको भी जो देख रहे हैं, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि तारा सुतारिया का बॉयफ्रेंड बहुत ही सही था, तो फिर प्लीज़ आप लोग ना स्किप ही कर दो, ये वीडियो मत देखो। मैं पूरे वीडियो में ऐसी ही बातें करने वाली हूँ। यू नो वॉट बाउंड्री इज कॉल्ड? इंसान का कॉमन सेंस होता है, बेसिक एथिक्स होती है, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड को पटा ले, या आपके एक्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, या पटा ले, या लाइन मारे, जो भी है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप भले ही एक्ट करोगे कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क सबको ही पड़ता है। लड़कों के लिए भी सेम ही है। अगर लड़कों को ऐसा बहुत ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपका दोस्त कितना ही सख्त लौंडा हो, लेकिन उसको भी फ़र्क पड़ता है। उसकी बंदी को, एक्स को आप पटाओगे, लाइन मारोगे, ये उसको कभी नहीं अच्छा लगेगा। वो भले ही स्टड एक्ट करेगा, लेकिन उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सब चीज़ों से ना दोस्ती ख़राब ही हो जाती है। वो कभी आपके बारे में अच्छा कभी नहीं सोचेगा। आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर आपके साथ कभी ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? लाइक सोच के देखना कभी, कितना गंदा लगता है ये चीज़। सोच के देखो, जिन पे आप इतना ट्रस्ट करते हो, अगर वो आपके साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? ये ना एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, या आप उसको एक रूल भी बोल सकते हो कि अपनी बाउंड्रीज ना क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब ये मत बोलना कि रूल्स तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर रूल जो बनता है वो तोड़ने के लिए नहीं रहता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज। लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। तो अभी मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरी एक दोस्त थी, तो उसका नाम हम दीपिका रख देते हैं, मेरी दोस्त का। हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो मैं, मेरी दोस्त और हमारे साथ एक और लड़की थी जिसको हम उतना पसंद नहीं करते थे, बट ठीक है, वो हमारे साथ रहना पसंद करती थी तो हम रहते थे उसके साथ में। तो ये वाली जो हमारी दोस्त थी उसको हम आलिया नाम दे देते हैं, ठीक है? तो जो मेरी दोस्त दीपिका है, उसको एक लड़का पसंद आ गया था, और फिर वो रिलेशनशिप में भी आ गई थी। उनका अच्छा खासा ही चला, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, बट थोड़े से टाइम के लिए ही था। और इस ड्यूरेशन में जो हमारी दोस्त थी आलिया, शायद उसको ना वो लड़का पसंद आ गया, पर हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो उसको पसंद। तो क्या हो गया, अभी दीपिका का तो बॉयफ्रेंड से हो गया ब्रेकअप। चलो बॉयफ्रेंड को नाम दे देते हैं रणबीर। तो दीपिका का रणबीर के साथ ब्रेकअप हो गया है। जब दीपिका रिलेशनशिप में थी ना, तो शायद वो रणबीर और आलिया की ना कुछ तो बात हुई थी, कुछ तो उसको सरप्राइज़ करना था दीपिका को। तो उस टाइम शायद इन लोगों का नंबर शेयरिंग हो गया था, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये आलिया और रणबीर, इन लोग ना टेक्सटिंग टेक्सटिंग खेलते थे उस टाइम। तो इन लोग ना कुछ तो भी शायरी वायरी भेजते थे एक दूसरे को। तो आलिया जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, तो मुझे लगता है कि अब वो जो रणवीर उससे बातें कर रहा था, तो आलिया को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा कि वाह, मुझसे तो लड़का बातें कर रहा है। अब बात करते करते ऑफ कोर्स आलिया को रणवीर पसंद आ गया होगा। दीपिका को पता नहीं कैसे तो पता चल गया कि आलिया और रणवीर का कुछ तो चल रहा है। फिर दीपिका बहुत ही रिबेलियस टाइप की थी, तो उसने आलिया और रणबीर दोनों को एक ही जगह बुलाया, और ऐसा उन दोनों को धोया है ना उसने। उसने मुझे बताया था ये चीज़
कि कैसे कैसे उसने धोया, बट ठीक है, इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इंसिडेंट के बाद ऑफ कोर्स दीपिका ने जो है आलिया के साथ दोस्ती ही तोड़ दी। ये सब चीज़ करने के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्त रहने का फिर से। तो लड़के का तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि लड़का तो एक्स ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन जो आलिया थी वो हमारी दोस्त थी और उसने दीपिका के साथ इतना बुरा किया है। मतलब हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा कोई एंगल हो सकता था उन लोगों के बीच में। ये जो भी चीज़ हुई थी, इस चीज़ से वो जो रणबीर था उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा तो आलिया को, पता नहीं उसको भी फ़र्क पड़ा कि नहीं। अगर उसको फ़र्क पड़ता अपनी फ्रेंड से तो फिर वो शायद ऐसा कभी नहीं करती, उसके साथ नहीं बात करती वो उस लड़के के साथ इतना डीपली कि उसको उसके लिए फीलिंग्स ही आ गई है। इन सब के बाद आलिया का कुछ वर्कआउट तो हुआ ही नहीं उस लड़के के साथ, मतलब कुछ टाइम बाद, पर उसकी दोस्ती टूट गई दीपिका के साथ। उसके बाद क्योंकि दीपिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी तो मैंने भी आलिया के साथ कभी बात ही नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदा लगा ये चीज़ कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। हम उसको इतना, मतलब हम उसको पसंद नहीं करते थे, फिर भी हम उसको बहुत अच्छे से, कभी ऐसा उसको फील ही नहीं होने दिया उसको कि हम उसको नहीं पसंद करते इतना। इस पूरी दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, 4.14 बिलियन लड़के हैं, पर इतने सारे लड़कों में भी आलिया को दीपिका का रणबीर ही चाहिए था। क्यों? आपको अपनी ही फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मिला था रिश्ता कायम करने के लिए, लिटरली, और लड़के नहीं थे क्या? क्यों करते हैं लोग ऐसा, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जाओ थोड़ा एफर्ट्स लो अपने लिए, ढूंढो लड़का, या फिर अगर नहीं ढूंढना है, अगर आप आपको प्रिंसेस समझती हो तो मत ढूंढो, कुछ भी मत करो, वेट करो, पेशेंस रखो, लड़का मिलेगा। पर प्लीज़ ऐसे मत करो कि अपनी दोस्त का एक्स है पड़ा हुआ, कुछ अभी रिलेशनशिप में नहीं है तो उसको ही बना लेते हैं, चलो अच्छा है, इजी है। ऐसा नहीं होता। वैसे भी ऐसे रिलेशनशिप ना वर्कआउट नहीं करते हैं कि नीयत ही अच्छी नहीं थी रिलेशनशिप के लिए, तो वो वैसे भी नहीं टिकने वाला। दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी, लड़का भी नहीं मिलेगा। और दोस्तियाँ लोग तो ऐसे तोड़ते हैं जैसे पता नहीं यार। तो मेरे स्टोरी का मोरल यही है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करो। नहीं अच्छा लगता किसी को भी ये सब चीज़ें, सब हर्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। पर अगर आपके लिए आपकी फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ करो, आप कर सकते हैं ऐसा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिए, आगे बढ़िए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके दोस्त को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बट ठीक है, वो भी मूव ऑन हो ही जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मोरल भी मैंने बता दिया है कि क्या है स्टोरी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई स्टोरी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।